गिवन है 589 नैनोमीटर, उसनू इंसीडेंट किया एयर ऑन वाटर सरफेस। इट मीनस बेटा अपने कोल की है कोई भी एक मीडियम है जिस दे विच अपने कोल की इत्थे बेटा एयर है और इत्थे अपने कोल की है बेटे वाटर है। तो एनी रे ऑफ लाइट इस मैनर दे विच बेटे इंसीडेंट हो रही है और जो लाइट इंसीडेंट हो रही है उसकी आपां नूं बेटे वेवलेंथ गिवन है 589 नैनोमीटर। और आप फाइंड की करना है बेटे व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द वाटर इज गिवन बेटा दैट इज़ 1.33। तो बेटे आपां नूं की है फर्स्टली वी हैव टू सपोज टू राइट गिवन टर्म्स इन द स्टेटमेंट। सो बेटे आपां फर्स्ट की करना है एक रिफ्लैक्टेड लाइट ली और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों के लिए आपां वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड दियां वैल्यूज़ नूं फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट बेटे फॉर रिफ्लैक्टेड लाइट वेवलेंथ बेटा गिवन है 589 नैनोमीटर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड बेटा फ्रीक्वेंसी का बेटा एक फॉर्मूला है न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सो सी बेटा स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ हैविंग कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज़ बेटे 3 × 10⁸ और बेटे अपने को जो लैम्डा है लैम्डा इज़ 589 बट इत्थे की है बेटे नैनोमीटर है। इट मीनस बेटा नैनोमीटर नूं सानू स्टैंडर्ड यूनिट दे विच कन्वर्ट करना पऊगा तो बेटे उसका की बन जूगा 589 नैनोमीटर की होंगे बेटे -9 मीटर। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ बेटे आप इत्थे 589 × 10⁻⁻9 सबस्टिट्यूट किया। आफ्टर सॉल्विंग बेटे तुहाडे कोले जो 20 की वैल्यू है वो आ जाऊगी 5.09 × 10⁻14। हुण बेटे इत्थे यूनिट्स लिखने मस्ट ने। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट की है बेटा हर्ट्स है। इट मीनस आपां फॉर द रिफ्लैक्टेड लाइट के लिए आपां फ्रीक्वेंसी नूं भी फाइंड आउट कर लिया। क्लीयर। हुण थर्ड थिंग की है बेटे स्पीड। तो हुण आपां स्पीड नूं फाइंड आउट करांगे। तो स्पीड की है बेटे स्पीड अपने कोल एब्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपां कीता होया बेटे उस दे विच आपां बोलदे सी कि जो म्यू है इक्वल्स टू सी बाय वी है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी नूं बेटा साइड ते रख लो सी बाय म्यू। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटा वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड। नाउ बेटे वी इक्वल्स टू सी बाय म्यू अगैन सी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और म्यू बेटे आपां स्टेटमेंट दे विच गिवन है दैट इज़ 1.33। तो आप इत्थे वैल्यूज़ पुट कीतियां 1.33। यू विल गैट बेटा जो स्पीड की वैल्यू है वो आ जाऊगी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप बेटे जो थर्ड थिंग सी स्पीड है वो भी फाइंड कर लिया किदे लिए बेटे फॉर द रिफ्लैक्टेड लाइट के लिए। नाउ नैक्सट की है बेटे फॉर द रिफ्रैक्टेड लाइट लिए आप फाइंड आउट करना है। तो सैकेंड बेटे आप पार्ट किस दे लिए सॉल्व करांगे रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए। रिफ्रैक्टेड लाइट तो बेटा जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उस दे लिए आप फ्रीक्वेंसी न्यू बेटे आपां नूं पता है कि फॉर द रिफ्रैक्शन जो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी टर्म है जो चेंज नहीं होगी। इट मीनस जो सेम फ्रीक्वेंसी सी बेटा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज बेटे यह फ्रीक्वेंसी है जो वो आ जाऊगी। इट मीनस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्लीयर। सो थर्ड बेटे आप फाइंड करना सीगा सिमिलरली बेटे आप फाइंड करना सीगा वेवलेंथ। वेवलेंथ की है बेटे वेवलेंथ का भी अपने कोल फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू न्यू बाय न्यू डैश। सो बेटे आप न्यू फाइंड कर चुके हैं 1 इज़ 5.09 है ना जी। ये फाइंड कर लिया बेटे और अपने कोले वी अपने कोले की है बेटा आप गिवन आप ये फाइंड कर लिया। तो वी बाय न्यू डैश की जो अपने को रेशियो है बेटे उसनों आप फाइंड करांगे
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बेटे अपने कोल की वैल्यू सीगी v की वैल्यू आप ये फाइंड करके आए हैं बेटा 2.26 इंटू 10⁻8 अपॉन बेटे 5.09 इंटू 10⁻14। when you will solve this ratio you will get 444 into 10⁻⁻9 or we can say that lambda equals to 444 nanometer। सो इन दिस मैनर बेटा आप जो भी टर्म्स सानू गिवन सीगियां फाइंड करन दे लई आप वो सारिया चीज़ों फाइंड कर लिया। आई होप बेटे तुहानू ये सारा क्लीयर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव फरदर। नाउ बेटे सैकेंड प्रॉब्लम इस दे विच बेटा आपां नू की बोल रहा है कि फाइंड आउट करने आपां apparent depth of an object at the bottom of tank filled with the liquid of refractive index 1.33 is 7.7 सेंटीमीटर। बेटा वो की बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक साडे कोल की है बेटे टैंक है जिस दे विच कोई भी लिक्विड फिल है और उस दे विच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा जिस दी एपरेंट डेप्थ कितनी गिवन है 7.7 सेंटीमीटर। वॉट इज़ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक। इट मीनस बेटे जो टैंक की रियल डेप्थ है लिक्विड की उसनों आपां फाइंड करना है। एज यू नो बेटे एप्लीकेशन ऑफ रीफ्रैक्शन आपां बोलते हैं कि अगर आपां किसी ग्लास ऑफ वाटर नूं लै रहे हैं उस दे विच एक कॉइन नूं प्लेस किया बेटा ऑलवेज वो की दिखूगा उपर नूं उठिया होया दिखूगा राजे, क्यों? ड्यू टू द रीफ्रैक्शन। तो कितना उपर नूं उठिया होया दिख रहा दैट इज़ द एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ की होंदी है बेटे जो उस टैंक दे विच लिक्विड का लैवल है। तो इट मीनस आप जो रियल डेप्थ सी बेटे उसनों फाइंड आउट करना है। आप किमें फाइंड करांगे बेटे अपने को एक फॉर्मूला है रियल डेप्थ म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो बहुत ईजी है बेटे, म्यू आपां नूं गिवन है 1.33, रियल डेप्थ बेटे आपां फाइंड करनी है और एपरेंट डेप्थ की है अपने को 7.7। इट मीनस रियल डेप्थ इक्वल्स टू 1.33 इंटू 7.7। when you will multiply both the terms you will get real depth equals to 10 सेंटीमीटर। सो बेटे बहुत ईजी वाला न्यूमेरिकल सी। तो अच्छी तरह स्टेटमेंट नू रीड करना है और देखना है कि किहड़ियां क्वांटिटीज़ विच क्वांटिटीज़ आर गिवन इन द स्टेटमेंट। उस तो बाद फॉर्मूला रिमाइंड करो बाय सब्सटीट्यूशन यू विल गेट ईजली द आंसर। सो बेटे जिन्ने भी फॉर्मूलाज आप करांगे कीप इन योर माइंड तो बहुत ईजी हो जाऊगा बेटे तुहाडे लई इसनूं सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे विच इज़ ऑल्सो केम मैनी टाइम्स इन योर फाइनल एग्जाम। क्वेश्चन इज राइट 2 essential conditions for total internal reflection to take place in a transparent medium। बेटा वो की बोल रहा है कि सानू 2 essential conditions दसो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दिया। ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना इन डेली लाइफ सिचुएशनस। तो आप इस दे 2 बेटे एग्जाम्पल्स देनिया ने जिथे आप डेली लाइफ दे विच टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे नाल वो फिनोमिनाज होंदे ने। तो बेटे इस दियां बहुत ईजी क्वेश्चन है, समटाइम्स बेटे मैनी टाइम्स ये 2 मार्क के अंडर आया हुआ है। तो इस दियां बेटे 2 ही कंडीशनस ने। फर्स्ट कंडीशन की है बेटे रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड सेकेंड बेटा इसकी कंडीशन है आई ग्रेटर दैन सी। तो बेटे इस दे विच की है कि जो रे है ਜਾਂ साडा पॉइंट ऑब्जेक्ट है दैट इज़ प्लेसड इन द डेंसर मीडियम। तो एवरी टाइम जो रे ऑफ इंसीडेंट होगी वो ट्रैवल करूगी बेटे डेंसर टू रेयरर मीडियम then only you can see the total internal reflection। and second condition is angle of incidence greater than the angle of critical angle। तो हमेशा बेटे जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है वो किस तो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल तो।
क्लीयर। क्रिटिकल एंगल बारे भी बेटे तुहानूं पता होगा, क्रिटिकल एंगल इज़ दैट एंगल ऑफ इंसीडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। तो आपां बेटे उस एंगल तो ग्रेटर लवांगे दैन ओनली TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन टेक प्लेस। नाउ फर्दर बेटे 2 एग्जाम्पल्स वी हैव टू गिव। सो तो अपने कोल 2 एग्जाम्पल्स की ने बेटे, वन इज़ ऑप्टिकल फाइबर, sparkling of diamond, and next is beta mirage. So you can write any 2 examples. So बेटे ये वो examples ने जिन्हां दे अंदर TIR दा फिनोमिना बेटे वो हुंदा है। So now बेटा next example is very important। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी तरह करनी है, बहुत ईजी कॉन्सैप्ट है। आप स्टेटमेंट नूं रीड करते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स A and B show refraction of an incident ray in air at 60 degree with the normal to glass and air interface। बेटा जिवें आपां नूं दिता होया ये सारियां आपां नूं की दित्तियां होईयां ने बेटा रे डायग्राम्स गिवन ने। लाइक इत्थे की है बेटा एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, सिमिलरली वाटर एयर, वाटर ग्लास है। ठीक है जी, तो आपां स्टेटमेंट दे विच की दस रहा बेटा गिवन वैल्यूज़ बारे दस रहा है और आपां इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जिहड़ी वैल्यू है उसनूं फाइंड करना है बाय यूजिंग दीज 2 रे डायग्राम्स। तो बेटे सब तो पहला आपां इन्हां डायग्राम्स के कोरसपोंडिंग म्यू दीआं वैल्यूज़ नूं लिखना स्टार्ट करांगे। बेटे इसका बहुत सिंपल जिहा फंडा है, कुछ भी नहीं हैगा इहदे विच। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडिसेस नूं किवें लिखते हैं, जिहड़े मीडियम दे विचों एंटर कीती बेटे उसनूं आपां की लिखांगे, एयर है उसनूं ए नाल ए म्यू जी इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर हुंदा बेटा अकॉर्डिंग टू सैकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इत्थे की है बेटे साइन आई किन्ना साडे कोले 60 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री। साइन 60 की बेटा वैल्यू है √3/2 और 35 की होंगी है बेटे 0.5736। वैन यू विल सॉल्व दिस रेशियो यू विल गेट A म्यू G इक्वल्स टू 1.51। तो बेटे बाय यूजिंग फर्स्ट रे डायग्राम अपने कोले इस दी वैल्यू है जो आ गई। हुण आपां की करांगे बेटा सैकेंड रे डायग्राम नूं यूज़ करांगे। सैकेंड रे दे विच की है बेटा इंसीडेंट कित्थों हो रही है, एयर टू वाटर। इट मीनस आपां की लिखांगे बेटे ए म्यू W इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री बाय साइन 47 डिग्री। तो बेटा आप इसनूं सॉल्व कर लांगे। साइन 60 कितना हुंदा रजे √3/2 एंड 40 सॉरी इत्थे अपने कोल है बेटा 41 वेट रजे हाँ जी 41 है बेटे, बाय मिसटेक इत्थे मेरे तो रिटन हो गया। तो इसकी वैल्यू की आऊगी बेटा 41 की होंगी है 0.6561। वैन यू विल सॉल्व दिस रेशियो यू विल गेट 1.32। तो अपने कोल की आ गया बेटा ए म्यू W इक्वल्स टू 1.32। ठीक है जी, आई होप तुहानूं समझ आ रहा होगा। थर्ड फिगर बेटे, थर्ड फिगर की है बेटा वाटर टू ग्लास है 45 दिता होया है ना। तो हुण आपां इसनूं किवें लिखांगे बेटे, थर्ड जो अपने कोल इक्वेशन आऊगी दैट इज़ वाटर टू ग्लास इक्वल्स टू ए म्यू G इक्वल्स टू ए म्यू W बेटा। ठीक है, इक्वल्स टू की होगा साइन आई बाय साइन आर दी। और आपां नूं पता है बेटा कि जो अपने कोल वैल्यूज़ गिवन ने साइन आई की वैल्यू कितनी है बेटे साइन 45 डिग्री, साइन आर बेटा आपां फाइंड आउट करना है। हुण इन्हां दी वैल्यूज़ आपां बेटे फाइंड करके आ चुके हैं। तो अपने कोल की आऊगा बेटा 1.51 अपॉन 1.32 इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री बाय साइन आर। बेटे जो इसनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल आ जाऊगा 1.14 इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री बाय साइन
R. So sin R equals to 1 by root 2 into 1.14, which is equals to 0.6203, or R equals to sin inverse 0.6203, and this is equals to 38 degree 51 inches. So this is the given answer. So in this manner बेटा ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟੇ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਪੋਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, W ਮਿਊ G, ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟੇ W ਮਿਊ G। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, 에ਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਗਲਾਸ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो which is also very important, that is bete what are the optical fiber, give one use, or how do optical fibers transmit light without significant absorption। वो कह रहे कि ਜਿਹੜੀਆਂ optical fibers ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲॉस, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਓਵਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਬੇਟਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਥਿਨ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਗਲਾਸ ਔਰ ਕੁਆਰਟਜ਼। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਨ ਔਰ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਲੈਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੌਸਿਸ। ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਲੌਸਿਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਫਾਈਬਰਸ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲॉस ਆਫ ਸਿਗਨਲ। ਬੇਟੇ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਕੈਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਗਨਲਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਲੋਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਐਨੀ ਵਨ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ। Thank you. Have a nice day.